पहले देखिए इधर क्वेश्चन आपका यह कर रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के कितने नियम बताए? दो। पहला इन्होंने बताया कि दो वस्तुओं या दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला इन्होंने यही बताया कि दो पिंडों या दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा इन्होंने बताया कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बनाएंगे कैसे, यह बोल रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब हम लोग किसी भी संख्या का व्युत्क्रम निकालते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि 4 का व्युत्क्रम बताइए, तो इसका जब व्युत्क्रम निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। 6 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/6 होगा। इसी प्रकार से यदि हम लोग पिंडों के बीच की दूरी r मान लें तो r का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/r होगा। अगर दूरी d मान लें तो 1/d हो जाएगा। तो न्यूटन ने यही बताया दूसरे नियम में कि दो पिंडों में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की पहला बताया उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। सेकंड में इन्होंने बताया कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहले हम लोग दूरी या तो r माने या तो d माने। यदि d मानेंगे तो d का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ये तो व्युत्क्रम हो गया, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका पावर हम लोग क्या लगा देंगे, 2। और इन दोनों से हम लोग इस फार्मूले को सिद्ध कर चुके हैं कि F बराबर क्या होता है, G m1 into m2 अपॉन d का स्क्वायर। जहाँ m1 क्या है, पहले पिंड का द्रव्यमान है, m2 क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, और d क्या है, इनके बीच की दूरी है। हो सकता है कि आप कहीं पर आपको आपके विद्यालय में अदर जगह आपको d की जगह r दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। r का मतलब वही है, चाहे आप r लिखिए चाहे d लिखिए या और कोई भी चर इसमें कर सकते हैं, लिख सकते हैं। r लिखिए चाहे d लिखिए, मतलब क्या है, एक है। इतना हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन जो कर रहा है उस पे चलते हैं। दूरी को क्या कर दिया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है। दूरी क्या माने हैं, d। तो चलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे, दूरी को आधा कर देने पर, प्रारंभ में दूरी क्या थी, d थी, जब आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d/2। चलिए अब लगा लीजिए इसमें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण तो आपको बताया गया, फार्मूला पता है, F बराबर G m1 into m2 अपॉन r लिखिए चाहे d लिखिए। अभी तक दूरी जब d थी तो यहाँ d स्क्वायर लिख रहे थे, अब दूरी क्या हो गया, d/2 हो गया। इस d के स्थान क्या रखेंगे, d/2 का होल स्क्वायर। लेकिन ऊपर का इसमें कोई चेंज क्या कर रहे हैं, दिखता तो हम लोग क्या रख रहे थे, d स्क्वायर लिख रहे थे। अब दूरी क्या हो गई, d/2 हो गई, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, d/2 का होल स्क्वायर। इसको आगे हल कीजिए, F बराबर G m1 m2 अपॉन ये आपका हो जाएगा d स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। कितने पद हो गया, 4 पद, 1 2 3 4, इतना हो गया। पुनः एक बार देख लीजिए, फार्मूला वही है सेम,
जी m1 m2 अपान, अभी तक दूरी d थी तो हम लोग d स्क्वायर लिख रहे थे, अब दूरी को क्या कर दे रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं, d अपान 2, तो हम लोग क्या करेंगे, d की जगह क्या रखेंगे, d अपान 2 का होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, d स्क्वायर अपान 4, 4 पद हो गया, चौथा जाएगा पहले के साथ और ये वाला किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। तो चलिए इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं, देखिए मिलेगा क्या। चलिए इसको आगे बढ़ाइए, ये चौथा इसके साथ जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या मिलेगा, f बराबर 4gm1 इंटू m2 अपान d स्क्वायर। देखिए ये वाला इसके साथ जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और d स्क्वायर में 1 का गुणा करेंगे तो एक ही होगा, क्या मिलेगा, d स्क्वायर मिलेगा। समीकरण 1 से समीकरण f बराबर 4 को ऐसे रहने दो, या इसको आप f डैश मान कर चलिए क्योंकि दूसरा पद निकाल रहे हैं ना, f डैश बराबर 4gm1 इंटू m2 अपान d का स्क्वायर। देखिए m1 इंटू m2 अपान d का स्क्वायर किसके बराबर है, f के बराबर है, तो इस पूरे के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। देखिए जब हम लोग दूरी को आधा कर दिए तो जो नया बल निकला प्रारंभिक बल का कितने गुना हो गया, 4 गुना मिला। ये आप प्रूफ करके इस तरह से दिखा सकते हैं। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे क्या, अतः दो पिंडों के बीच की दूरी आधा कर देने पर गुरुत्वाकर्षण बल प्रारंभिक बल का कितने गुना होगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, अगर दूरी को आधा कर रहे हैं तो जो इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है प्रारंभिक बल का कितने गुना होगा, 4 गुना होगा। ठीक है ना। अगर दूरी को 1/3 कर दें तो कितना गुना होगा प्रारंभिक बल का, 9 गुना हो जाएगा। उसी का वर्ग कर दीजिए। देखिए जब हम लोग क्या किए थे, 1/2 किए थे, आधा का मतलब 1/2, तो कितने गुना हुआ, 4। इसी के वर्ग के रूप में बढ़ता है, 4 गुना हुआ। अगर इसी को 1/3 कर देंगे तो 9 गुना हो जाएगा, 1/4 कर देंगे तो 16 गुना हो जाएगा। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। जो भी दूरी आप कम करेंगे उसी के वर्ग के रूप में बढ़ता है। जो बल है किस रूप में बढ़ेगा, बल के रूप में बढ़ेगा। इस पे आपको एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, इसको करने के बाद आपको करना है। देखिए बदलेंगे क्या, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए ना, यहीं पे आपको दूसरा क्वेश्चन करना है 1/3। क्या कर दिया जाए, 1/3 का मतलब क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे। तब बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको आपको क्या करना है, निकालना। इसको नोट करने के बाद फिर सेकंड वाले को आप निकालिए।